छोटी कोई ओके नहीं करते यार, वो अपनी तकरीर करते करने हैं दे करने दे और छोटी सी बात करेंगे चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, इनसे करवा लो तकरीर। अल्लाह हाफिज। आप कर लें अली भाई, तारक भाई आप उनको दे यार दें। मैं पहले आके खड़ा हुआ था यहाँ पर, मैं दरमियान में कॉल आ गई है, मैं चला गया हूँ, क्या हो गया? अब बोल बात अली करने भाई, दे आप। बोलिए बोलिए अली भाई, बोलिए बोलिए। अच्छा, अजीब इंसानियत है, मतलब है कि पहली तो बात है, मुझे हाथ खड़ा करना जहर लगता है, वो भी किया आज आप लोगों की मोहब्बत में। क्या कहते हैं, अच्छा यार, कोई कोई पता नहीं, यहाँ पर मैंने हमजा का चूरन सुना है, इमरान भाई का चूरन सुना है, और बाकी इधर उधर के चूरन सुने हैं, यमीना का भी, इधर उधर के सबके सुने हैं चूरन। यार बात सारी सी ये है कि इस वक्त आपका मुल्क हालते जंग में है, ठीक है ना? आपका मुल्क हालते जंग में है, आपका आपका आपकी जंग जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। और ये गलत ही, ये जंग है या सही जंग है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जंग है, जो किया बिल्कुल सही किया, आई एम टोटली विद इट, ठीक है ना? जो बर्दाश्त की एक हद होती है, आपने वो किया, उसके बाद वो ख़त्म ही नहीं कर रहे थे। और हमें पता है अफ़गानिस्तान किसकी प्रॉक्सी है, हमें सब पता है अफ़गानिस्तान किसकी प्रॉक्सी है, और अफ़गानिस्तान किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है रीजन के अंदर, ठीक है ना? एवरीबॉडी नोज़ कि अफ़गानिस्तान किसकी प्रॉक्सी के तौर पे रीजन में काम करता है। ये कौन-सा मुल्क है पीछे जो अफ़गानिस्तान को उँगल देकर कह रहा है कि चलो टॉमी पड़ जाओ, ठीक है ना? ये कौन-सा मुल्क है? इसमें आपको पीएसएल वैसे ही खत्म कर देना चाहिए था। उसमें ये कहना कि पीएसएल को क्राउड के बगैर कर रहे हैं, ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। किस बात का डर है आपको? आप कहें भाई वॉर सिचुएशन है इस वक्त, पीएसएल बंद करें, हम पीएसएल, भाई आपने उनके मुल्क के ऊपर हमले किए हैं। एक कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यहाँ पे लोग कहते रहते हैं। कॉमन सेंस ये नहीं है कि आपका अपने नेबर के साथ एक फड्डा चल रहा है, ठीक है? आपकी लड़ाई हो रही है अपने नेबर के साथ। आपका नेबर जो है वो, आप बकौल आपके, अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, और वो उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहा जो कि उनके ही थ्रू होते हैं, ठीक है ना? कंट्रोल मेरा मुल्क आजकल की जो उसमें है, पावर में लोग हैं, उनसे 100 बार मेरा इख्तलाफ हो, लेकिन जो बात सच है वो सच है कि पाकिस्तान की इस वक्त जंग हो रही है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ऑब्वियसली जो है मिलिटरली हमारे बराबर नहीं है, तो वो कैसे हमला कर सकता है? बताओ ना, कॉमन सेंस क्या कहती है? वो कैसे हमला करेगा? इस तरह के हमले करेगा कि जहां पे गेम हो रही है वहां पे कोई बम फाड़ देंगे, वो कोई खाने खा रहे हैं वहां पे बम फाड़ देंगे, बच्चों के स्कूल पे जाके उनको मारेंगे, कोई ट्रेन चलती, ट्रेन पे बम फाड़ देंगे, बस में बम फाड़ देंगे, क्योंकि यही वो एक छुपे हुए दुश्मन की तरह वार उनके अंदर ना, उनकी मिलिटरली वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपको आपके बराबर का जवाब दे सके। देखो, अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि इंसान को अल्लाह जो है ना, दोस्त तो अच्छे दे ही दे, इंसान को दुश्मन भी जो है ना अल्लाह ताला, वो कोई इज्जतदार दे, ठीक है ना? जो आप वो किस तरह के दुश्मन है मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। तो पीएसएल को पोस्टपोन करना या उसके मैच को, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या व्यू है, लेकिन मैंने सिर्फ हमजा का और तारिक भाई का सुना था। वो क्या कहते हैं, पीएसएल को पोस्टपोन करना या उसको हमेशा के लिए कैंसिल कर देना बिल्कुल ठीक है, इस साल ना करवाओ। जब ये जंग हमेशा के लिए बैठ जाएगी उसके बाद आप पीएसएल 100 बार करवाओ। इस वक्त लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे, इस वक्त लोग आपको, क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी है। इस दफा तो आप दुबई में भी नहीं करवा सकते। और फाइनली बात मैं गुफ्तगू ये करूंगा, भाई जो ईरान की जंग हो रही है, ईरान के साथ हूं मैं, टोटली 101% आई एम विद ईरान, ठीक है ना? मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं इस जंग के अंदर, जो ईरान की जंग हो रही है उसमें मैं ईरान को यार बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, दिल से करता हूं। जी जी गुरैब भाई प्लीज। जी नेक्स्ट आते हैं तारक भाई के पास। कर ली गुरैब भाई आपने बात? मैं आपको डीएम कर रहा हूँ, एक देख लीजिए। ना जी, नहीं कोई बात नहीं, कर ली आप बात करें। तारिक भाई बोलिए। तारिक भाई चले गए क्या? कॉमन मैन अली आपकी भाई, आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। मैं अली भाई से सवाल पूछा था। अली भाई बताइए कि बात जी यहाँ ये हो रही है पिछले 1.5 घंटे से, जो कि बात ये है कि आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि सिक्योरिटी, तो पॉइंट ये है कि उन लोगों ने फैसला किया कि इट्स बेटर टू बेसिकली, बगैर, क्योंकि क्राउड का बेसिकली मैनेजमेंट इज अ बिग मसला कहीं भी दुनिया में, तो उन लोगों ने फैसला ये किया है कि बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन ये बेहतर है कि बिल्कुल सही फैसला बगैर है। क्राउड के किया जाए।
बगैर मेरा क्राउड के ख्याल है किया कि जाए। करना ही नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है करना ही नहीं चाहिए। कौन सी ऐसी, जैसे न पंजाबी में हमारे कहते हैं, ना आपको तो करने नहीं पे तो बहुत समझ लॉसेस आएगी। होंगे यार, लॉसेस होंगे, लॉसेस चलें बहुत वो तो होंगे ना ठीक करने है, पे। लेकिन हमारे पंजाबी में मुहावरा है, केड़ी चक्की थले बांह आई हुई है, ठीक गुरैब है भाई, ना? मेरे पास आपके लिए एक आर्गुमेंट है, लेकिन मैं मैंने आपके जी मैसेज देख लिए हैं सर। नहीं, हाँ मेरे जी, पास एक थैंक यू। आपके लिए आर्गुमेंट है इसमें जी। यार तारिक भाई प्लीज आप बोलें, जी। मैं आपको या जी तारिक भाई आ तारिक गए भाई आवाज वापस आ से रही है यार। मेरी? जी बोलो। जी बोलिए बोलिए। जी यार 3-4 चीजें हैं, ठीक है। पहली तो मेरा तो यकीन करें जो ये इवन जो विदाउट क्राउड वाला है ना, ठीक है, मैं उसको भी खत्म कर सकता हूँ। मेरी नजर में आपके लिए ये बिगर क्राइसिस इज कि आपके जो भी प्लेयर्स आपने साइन किए थे, वन बाय वन दे आर डिसअपीयरिंग एंड जॉइनिंग आईपीएल, ठीक है। मेरे लिए जस्टिस भाई वो इशू है बड़ा। वो पता है इसलिए बड़ा है क्योंकि एक एक लगता है बाय डिजाइन, आप इसको कह लें जो जैसे भी कह लें, ठीक है। एक लगता है कि देयर आर फोर्सेस आउट देयर टू अंडरमाइन यू, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो? यू ट्राई योर बेस्ट टू स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, और आप उसको बेहतर कर लेते हो, ठीक है। जस्टिस भाई आपने पहले भी कहा था कि यार आईसीसी का आपको पता है, नहीं यार जस्टिस भाई ऐसे ये अगर आप मान लें कि आईसीसी इंडिया इज पावरफुल एंड इंडिया कंट्रोल्स आईसीसी, देन देयर इज नो पॉइंट। फिर वो अली भाई वाली बात छोड़ें, इस साल क्या फिर पीएसएल को भूल जाए। लेकिन द रियलिटी इज विद मॉडर्न जो जिसे कहते हैं ना फ्यूचर टूर प्रोग्राम, पाकिस्तान को पीएसएल चाहिए, सक्सेसफुल पीएसएल, ठीक है। अगर वो ना हुई तो मुझे लगता है कि आप फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी देखेंगे, हमारा जो टूर्स है ना, बिग टूर्स, वो भी हमारे कंप्रोमाइज होंगे। और तारिक पूरी भाई अगर 2-4 प्लेयर चले गए, व्हाट्स अ बिग डील, मतलब क्या जस्टिस भाई इसमें जब इतना बड़ा थे मसला ही क्या है? 12-15, आप एक चीज समझ नहीं और रहे। जस्टिस भाई 2-4 नहीं गए भाई, 8-9 चले गए। हाँ, पता कम नहीं अज किसने कम आपको 8-9 डीएम गए किया हैं। कि 2-4 चले गए आईपीएल जस्टिस भाई। थोड़ी गए सारे, और भाई नहीं आईपीएल ही नहीं, गए हैं ना आईपीएल भाई, थोड़ी मैं गए हैं आपको गिना सारे। दूं कौन कौन गया है। मुझे कम से कम 10-12 गए हैं, ठीक है, और 3-4 आपके पास इंजरीज है, लिस्ट नहीं 3 अपडेटेड वो जस्टिस पर्सनल भाई। रीजंस। हाँ, और अगर वो पर्सनल रीजंस भी कहते हैं ना जस्टिस भाई, तो फिर वो आपको भी पता है कि सम टाइम जो ना वो पर्सनल रीजन, अभी मैं देखूंगा ना, अगर आईपीएल से भी पर्सनल रीजन की वजह से 8-10 छोड़ जाए, लेकिन उनके पास तो कोई 80-90 है टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो अगर 20 भी छोड़ जाए ना, तो फिर बंदा बात बनती है, लेकिन वो बात नहीं बनती, ठीक है। और दूसरा, एक अली भाई ने बात की थी, सॉरी मुझे पता है कि वो उनको नहीं, अली भाई ने अभी कहा कि हमें पता है कि अफगानिस्तान किसकी प्रॉक्सी है। यार अली भाई, हम ये सुना करते थे जो प्रीवियस इनकी गवर्नमेंट्स थी वो थी उनकी प्रॉक्सीज, ये तो हमारी प्रॉक्सी थी। अब कम से कम ये तो हम माने ना कि यार हमने कुछ गलत किया है। बेशक हमने गलत घोड़ों को बैक किया है, जो भी किया है, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या? अब फैसल भाई इधर बैठे हैं बड़े बड़े मोहतरम में, ठीक है, उम्र में मुझसे बड़े हैं और रिस्पेक्ट में करता हूँ उनकी, ठीक है जी। लेकिन एक चीज है कि जब आप सवाल पूछना छोड़ दोगे ना, ठीक है, फिर देयर इज नो पॉइंट, आपकी सोसाइटी मर जाती है। फिर सिंपल सी मेरा मेरा कम से कम माना, या आप मुझे लेफ्ट विंग कह लें, जो मर्जी कह लें, मैं जब 10-11 साल का था ना, मुझे पीपल्स पार्टी अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि मेरा शुरू से लीनिंग वो लेफ्ट विंग की तरफ था यार, ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये वो हर चीज, तो मेरा शुरू से एक वो जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट ही ऐसा है, ठीक है। अब जब आप सवाल भी नहीं करेंगे, अब ठीक है, कि जो सपोजली हमारी प्रॉक्सी थी, अब वो इंडिया की क्यों हो गई? मेरा तो इसका समझ जवाब नहीं, लेके जाना, और आज मैं इधर ही हूं मैं। आपको मैं सुन नहीं दूंगा, इसका जवाब नहीं दूंगा नहीं, मैं पूरा इधर ही, अच्छे मैं तरीके से। अली भाई आप पहले सुनेंगे, मैं जान रहा हूँ 5 हाँ, 5 मैं आपको इसका वो कहते हैं ना, इत्मीनान बख्श जवाब देके भेजूंगा आप। जी जी। तो वही बात है यार, सिंपल सी, ठीक है, कि मेरा तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली भाई आपको पता है कि इधर इंग्लैंड में भी कम हुए हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल इधर चीजें हुई हैं। जब मैनचेस्टर में हुई थी ना इनक्वेस्ट में, उन्होंने बोला था आपको 4 घंटे वो बंदा 20 किलो का वो बैग उठा के ना, तो वो फिर रहा था इन सेंटर ऑफ मैनचेस्टर, ही वाज इन कॉट। क्या उसकी वजह से यहाँ सिटी और यूनाइटेड के मैचेस बंद हो गए, यहाँ कंसर्ट्स बंद हो गए? नहीं हुए, बिकॉज यू सेंड अ मैसेज कि नहीं यार, लाइफ विल कैरी ऑन, ठीक है। तो मैं तो उस चीज का कायल हूँ कि आप बंद कर लो, ठीक है, आप 1-2 ग्राउंड में कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सिक्योर देम ग्राउंड्स, सिक्योर देम रूट्स, सिक्योर देम एरियाज, यू शुड हैव द कैपेबिलिटी इन दिस डे एंड एज। मेरा सिंपल सा इतना पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यार यू। अली भाई, इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, यार इसी ये के इतनी साथ मजाइया इसी के बात किया साथ यार, खुदा का वास्ता यार, मुझे ये बात इसी करने इसी दो ना इसी मुझे। के यही और क्वेश्चन ना है मेरा भी, जरा सुन ना तो ले, ये सुन तो ले। यार
सुन तो तारिक ले भाई ने आज तक बड़ी बड़ी अपनी छोड़ी होंगी। मैं आज तारिक भाई की सारी छोड़ी हुई बातों का आज उनको सलाम करता हूं, खुदा की कसम यार। ऐसे अजीब कॉन्सेप्ट मैनचेस्टर के अंदर जो ये वाकया हुआ है ना, ये जिसमें बच्चे मरे थे और बुजुर्ग मरे थे और औरतें मरी थी और जवान मरे थे, ये वाकया मेरे ख्याल है मैनचेस्टर में पिछले 50 साल में एक वाकया है। और जाके देखो भाई, और भाई पाकिस्तान के अंदर रोज इस मैनचेस्टर के लेवल के वाकये होते हैं, अगले दिन लोग वहीं पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं उसी जगह पे। खुदा का वास्ता है आपको, अल्लाह रसूल का वास्ता है, किसको किससे मिला रहे अली हो भाई आप? आप फिर मेरे वाली बात कर रहे हैं ना, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर पीएसएल क्यों रुके, फिर आप और मेरे वाली भाई बात कर रहे हैं। पीएसएल, नो योल्ला, आपका आपके ऐसे व्यूज हैं जैसे आहत भाई के क्रिकेट के ऊपर व्यूज हैं, मतलब है इतने अतरंगी व्यूज के बंदे के दिमाग का दही कर देते हैं आप। मत यार, आप पीएसएल में एक स्टेडियम में 35,000 इंसान आ रहा है, आप उसका रूट पूरे लाहौर शहर को बंद कर दो, पूरी एक एक चीज बंद करके उसके रूट को सिक्योर करो। क्योंकि तारिक भाई कह रहे हैं कि मैनचेस्टर में 50 साल में एक बम फटा था और उसके बाद यूनाइटेड के मैच हुए थे ट्रैफिड के अंदर, और सिटी और मैनचेस्टर सिटी के मैच हुए थे, तो इसलिए यहां पे भी जो पीएसएल हर बंदे के साथ करो। यार तारिक भाई मैं आप क्या अली भाई छोड़ वैसे आपने जो कहा 30,000 जाते हैं, ये इधर ये महीना शायद पीएसएल के गेम में गई होगी, लेकिन जो सुनने में आया, मैंने तो आज तक नहीं अटेंड किया पाकिस्तान में पीएसएल का गेम, लेकिन सुनने में ये आया कि एटलीस्ट 5 जगहों पर आपका चेक होता है, ठीक है, और टिकट्स वगैरह। अगर इतनी हाई आपने सिक्योरिटी रखी, वो कराची वाले कहते हैं हमें इंदौर अच्छा, में मैं एक बंद बात करना बताता हूं, पड़ता है। आप मुझे एक बात बताओ, अब आपने इसका हाँ ना में ज्यादा मुझे आपकी तकरीर नहीं चाहिए, ठीक है? मैं भी सीधे सीधे सवाल पूछूंगा, आप उसका टक टक करके जवाब दो, ठीक है? क्या यूएसए डायरेक्टली अपने बॉर्डर्स में आयरलैंड के साथ वॉर पे है? नहीं है। क्या यूएसए, आयरलैंड ने यूएसए में ड्रोन भेजे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। या यूएसए ने अपने जेट फाइटर्स के थ्रू आयरलैंड के ऊपर बमबारी की है? अली भाई यूके कह रहे हैं, यूके, यूएसए नहीं, यूके। मैं आयरलैंड और यूके की बात कर रहा हूं, हमारे अच्छा बॉर्डर अच्छा, शेयर करते हैं ना। आप यूएसए कह रहे थे, तब मैं वो नहीं, मैं नहीं यूके नहीं कह रहा हूं, यूके। हाँ नहीं अभी तो चीजें काम डाउन हो हाँ गई, देखो डेवलपमेंट की वजह से। तारिक भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जिंदगी दे मेरे प्यारे भाई। हम साथ वाले अपने बॉर्डर नेशन के साथ वॉर में हैं, दिस इज अ वॉर सिचुएशन तारिक भाई, दैट्स व्हाई। बाकी आपकी बात सही है, जब आम दहशतगर्दी होती थी ना, तो हमारा पीएसएल पिछले साल होता रहा, तो पिछले साल भी कई बम फटे हैं, ठीक है? उससे इस वक्त हम डायरेक्टली इन वॉर है विद आवर नेबर्स। आप तो एक लॉजिकल आदमी है, एक और वो लॉजिकल कह इंसान। रहे हैं, और अली भाई वो धमका भी रहे हैं यार कि हम मैंने दहशतगर्दी करेंगे। जस्टिस भाई मैंने बस और तारिक अगर अली अगर भाई 5 जगह पे, ये अभी ना 1 सेकंड ठहरो, 5 जगह पे चेकिंग करके भेजते भी हैं, ड्रोन को कैसे रोकेंगे? उसकी हवा में कौन चेकिंग यार करेगा मेरे नहीं पापा? देखें अली भाई, वो तारिक भाई 5 जगहों पे नहीं, कम से कम कोई 10-15 चेक पोस्टें होती हैं, जो उमर भी इससे अग्री करेगा। आप जब वहाँ लाइन बनी होती है ना प्लेयर्स की, जब आप स्कैनर से गुजर रहे हैं, आपकी बॉडी चेक हो रही है, अगर एक खुदकुश बमबार उधर खड़ा हुआ है और आपके 100 बंदा मर जाता है बाहर चेकिंग के ऊपर ही, हु इज रिस्पॉन्सिबल? या आपकी 6 रोड पे जब पे प्लेयर्स वो अवाम जो है वो नवाज शरीफ पार्क से गुजर के आ रही है, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और 50 बंदा मर जाता है, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। स्टेडियम के अंदर तो शायद ना हो, वहां तक नहीं और पहुंच ड्रोन का सकेगा क्या करोगे? वो। ड्रोन आ गया, उसका क्या मगर करोगे? उसको मगर हवा अली भाई चेक दूसरी, करोगे? जी यार दूसरी बात, पता है दूसरी बात, एक सेकंड तारिक भाई, दूसरी बात ये भी है ना कि अगर आप चलें, आप जो बात करें ना, कर सकते हैं वो सारी बात, मगर अगर आप अपने पुलिस की और सिक्योरिटी का इतना इन्वेस्टमेंट 15-20 हजार आदमियों के क्राउड जो आता है उनको मैनेज करने में लगाएंगे, तो फिर आपको कहीं और से हटानी भी पड़ेगी ना। और जब आपको जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो तो आप इतना बड़ा जस्टिस भाई इन्वेस्टमेंट हजारों लोगों बहुत को हो नहीं गई कर बात, पाएंगे। ये इसलिए दैट्स द तो हम पॉइंट, ये बहुत अच्छा बकवास पॉइंट कर है रहे हैं जस्टिस ना। भाई। क्यों करा रहे हो फिर? क्लोज डोर में भी क्यों करा रहे हो? पोस्टपोन कर दो ना बिल्कुल सही भाई, बात अगर है, मैं इतना एग्री सिक्योरिटी करता हूं, बंद थ्रेट है। कराओ, बंद कराओ, बिल्कुल बंद बंद करो करना ना, चाहिए। क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर भी तो अग्री, आपको टोटली सिक्योरिटी एग्री। रखनी है ना, क्राउड नहीं लेकिन भी होगा लेकिन तो बिल्कुल उनके अली लिए भाई भी तो सिक्योरिटी अभी एक रखनी है चीज ना। है ना, ड्रोन आ बिल्कुल। और सकता यार है, और मेरी सुने इमरान भाई इमरान भाई, जो आप इमरान टीमों को भाई, सिक्योरिटी दे रहे हो, जी इमरान भाई गुराया जो आप भाई, टीम, मेरी बात सुने उसको ना, उसके ऊपर क्यों आपने बंदे लगा बात रहे की हो ना आप? ड्रोन को, अब खुदा ना खास्ता कोई ड्रोन अगर आके लग गया स्टेडियम में मैच के दौरान, चाहे किसी का जानी नुकसान ना हो, बाहर आ लगेगी, क्या वो बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिकेट है? तो खत्म हो गई ना आपकी हमेशा के लिए। तो भाई आप क्यों करा रहे हो?
पोस्टपोन बिल्कुल कर सही दो ना, बात है, मैं इतनी तो क्या एग्री आग करता लगी हूँ। है यार आप एक लोगों को? यार छोटी सी बात पिछले साल ही जो है ना, वो भी आपकी इंडिया के साथ जो है ना, वो आप एट वॉर थे। उस वक्त जब आपका ये पोस्टपोन हुआ था या कैंसिल हुआ था पीएसएल, एक बंदा मुझे बता दें इस स्पेस का कि किसी ने आके जो है बोला हो कि यार क्यों हो गया, ये हो गया। भाई इतना अगर मसला था तो फिर आप कर देते ना भाई, पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। किसने जो है वो आपको कुछ कहना था? बिल्कुल, अगर टोटली आपकी जो है एग्री, वो सिचुएशन टोटली इतनी एग्री, खराब थी तो फिर टोटली। ये क्लोज डोर वाला मंजन जो है ना, क्लोज वो मेरे डोर ख्याल से बिल्कुल बहुत ही जो है खत्म, ना, वो और ये बहुत भी ही उस्मान भाई मैं लिख के देता हूं, ये अभी बातें हो रही हैं, ये क्लोज डोर भी नहीं होगा, ये क्लोज डोर भी नहीं होगा, ये बंद होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इमरान भाई ने सही कहा है कि कोई तुक नहीं बनता। यू आर एट वॉर विद योर नेबर्स यार, व्हाई द फक यू टेकिंग द रिस्क? गुराया यार और भाई, जैसे मेरी कि अली भाई, गुराया मेरी भाई, एक मिनट यार, एक ये मिनट इमरान हम भाई, इमरान यही भाई तो प्लीज कह रहे प्लीज, हैं, एक सेकेंड, इमरान भाई एक यही तो मिनट, कह एक रहे हैं मिनट, कि एक अभी कर देते ना। ये क्या फिर इनकॉम्पिटेंसी है ना कि 4 दिन पहले आप आके कह रहे हैं क्लोज डोर करेंगे, आप अपना मजाक उड़ा फिर रहे हैं। बैंड में अब अगर आप 2 कहेंगे दिन कि हमने बाद आके करना ही आप नहीं है। कहेंगे जी हम कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, बिल्कुल तो 2 दिन बिल्कुल, ये पहले मैं क्यों नहीं कर मानता सकते थे? हूं, मैं एग्री करता यार हूं, अली एग्री करता भाई, हूं। मैंने शुरू ये में आकर, इनकॉम्पिटेंसी अली है भाई बिल्कुल। एक मिनट, गुरैर साहब, मैंने शुरू में आकर ये बात की थी कि पीसीबी के अंदर इतने नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में होते हैं, एटलीस्ट आप चीजों को फोर्स साइटेड तो कर लेते हैं यार। आपको पता होता है ये चीज हो रही है तो महीने बाद ये उसका रिजल्ट आना है। तो फिर देखे ना, इन लोगों ने पहले 5 स्टेडियम, इवन पिशावर का स्टेडियम, हम यहाँ पर महीने पहले कह रहे थे ओ भाई उधर नहीं मैच होना, इन्होंने वो भी आकर स्केड्यूल में डाल लिया। फिर पता लगा जी 2 दिन बाद वो पिशावर का मैच ही नहीं होना। फिर 2 दिन बाद कुछ और पता चलता है, फिर 2 दिन बाद कुछ और पता चलता है। ओ भाई बिल्कुल सही डिसीजन, कह रहे हैं, ये इनकॉम्पिटेंसी है। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं है। आप डिसीजन ही नहीं कर पाते। मतलब इतने इनकॉम्पिटेंस लोग बोर्ड के अंदर बैठे। इनको चाहिए था ना यार, एक ही दफा फैसला लेते, जो भी लेते, अवाम तो इनके पीछे खड़ी हो जाती है यार, मुश्किल के मुश्किल टाइम में भी खड़ी हो जाती है। तो भाई एक दफा फैसला क्यों नहीं करते? क्यों बार बार जो है ना वो लोगों को जो है ना और वो जो और आहत भाई जहां दे पे रहे हैं। पैसों के नुकसान की बात कर रहे थे ना, वो भी बिल्कुल इजी हो सकता है। जो आपने हर साल की जो आपने लेनी है तनख्वाहें, वो क्या कहते हैं, जो पैसे लेने हैं, वो इस साल ना लेके जी पीएसएल नहीं हो रहा है इस साल, और जो तनख्वाहें हैं वो हम नहीं, आप मतलब है कि वो जो फीस देते हैं वो ना लें आप उनसे, बस खत्म हो गई कहानी। चलिए फवाद भाई की भी सुन लेते हैं। फवाद भाई बोलिए। अच्छा यार, बहुत सही बातें हो रही हैं यार। मैंने भी आके सबसे पहले यही बात की थी कि यार इसको आप क्यों इतना सर्कस रचा रहे हैं। आप सिंपली इसको पोस्टपोन करते, कैंसिल ना करें, पोस्टपोन कर दें यार, 1-2 महीने बाद हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, लोग जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट बहुत थी, और इसमें तो कोई शक नहीं है। वो जैसे भी दड़ा दड़ा जो भी तोड़ फोड़ करके आए, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये था कि यार हो गया, वो क्राउड अब ख़त्म कर दिया आपने। फिर वही, मतलब मैं तो यार समझता नहीं क्या जवाब है अभी पीएसएल कराने का इस तरह। मतलब या तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई, अब क्या बोलूँ मैं कि किसके क्या चीज़ें बैठी हैं, क्या है। लेकिन इसका कोई कोई लॉजिक नहीं है इस वक्त ये पीएसएल कराने की। इस तरह की क्राउड नहीं आएगा, और जो है क्लोज डोर और ये सब बकवास है बिल्कुल। 2 वेन्यूज़ टिकट भी सेल आप, करवा लिए, टिकट भी सेल करवा लिए, अंदाजा टिकट भी कितने सेल हो गए। अब वो बेचारे लोग रिफंड के लिए रुलेंगे, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। उमर भाई बेचारे, अब क्या बोले बंदा यार। और कोई तो रिफंड नहीं होगा। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक रिफंड नहीं हुए, 25,000 फंसे हुए पीसीबी के एग्जैक्ट, साथ। तो अब ये मुझे याद है उमर भाई आपका। तो यार अब क्या मतलब, बंदा गुस्सा करे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल हम सब यार। मैं तो बहुत बहुत ही स्ट्रांगली मैं अपोज करता हूँ इस डिसीजन को यार। आप बंद करा दो भाई, आप नहीं कराओ। आप जो है ना कहीं ऑस्टेरिटी क्या यार, आपको सैलरीज देनी है, आपको खर्चे करने हैं। ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा होता है यार प्लेयर्स का, इंटरनेशनल प्लेयर्स की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ ये लॉजिस्टिक्स पे मूव करते हैं, इतना इतना खर्चा होता है ना ट्रांसपोर्ट पे। आपकी सोच है ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ये सब। भाई आप ये ऑस्टेरिटी करो तो फिर सही तरीके से करो ना। खैर ऑफ टॉपिक है, ऑन लाइटर नोट है आजम भाई, इस मुल्क में ना फोर साइटेडनेस सिर्फ एक चीज़ पे आती है, और वो होती है पेट्रोल की प्राइस, भले उसका जवाज हो या ना हो। बाकी बात करने लोग यार। जी कॉमन चलिए मैन। फिर तारिक भाई फिर हमजा। यार वही वो एक बात मैं करना चाह रहा था, यही कि ये जो सिचुएशन है ना अभी, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली ये लिंगर ऑन करेगी। ठीक है, आपकी दो सेना टीमों ने आपको टूर करना है दिस विंटर। ठीक है,
तो अगर असल में ना अब उनके लिए भी एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा यार कि अगर आप पोस्टपोन करोगे फिर विंडो मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? और फिर आपके उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्टिस भाई अगर मैं हूँ एक फॉरेन प्लेयर या आप हैं एक फॉरेन प्लेयर और आपको पता चलता है कि यार क्राउड नहीं होगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वुड यू रिस्क? एक चीज है ना यार, लोगों की फैमिलीज होती हैं पीपल, एंड आपको पता है थोड़ा परसेप्शन भी बाहर वालों का बड़ा खराब होता है। ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाहर वाले हम तो इधर लोगों से लड़ लड़ के कह रहे हैं यार कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप जैसा वो समझते हैं कि इतना कोई मसला है, लेकिन एक परसेप्शन बनी होती है। तो मुझे जो लगता है ना, इसके लिंगरिंग इफेक्ट्स होंगे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे जो आपको एटलीस्ट 1-2 साल, ये तो हो ही नहीं सकता यार कि ये जो आपका अभी सिचुएशन है ये 2 महीने में इम्प्रूव हो जाए। अभी तो अल्लाह माफ करे यार, ये रशिया यूक्रेन की जंग थी, आपको पता है कितने 3-4 साल हो गए। ये जंग थी, लोगों ने सोचा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, महीना होने को है, एंड किसी को भी पता नहीं। तो फिर वही चीज है, छोड़ें फिर स्पोर्ट को, इसको भी कैंसिल कर दें अंटिल थिंग्स इम्प्रूव। मसला वही है कि अभी कंफ्यूज से थोड़ा सा आप सिग्नल्स दे रहे हैं ना इस चीज को। और फिर दूसरा ये है कि अगर अक्रॉस द बॉर्डर जस्टिस भाई के यहाँ वो एक फुल फ्लैज टूर्नामेंट होता है जो कि लगता है कि होगा, तो दैट डजंट सिट वेल एज वेल। सीधी सी बात है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, कोई गद्दार वगैरह लोग नहीं है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है यार कि क्यों बार बार लोग ये सोचते हैं। यार तारक भाई, प्रॉब्लम ये है कि इतने टिकट जो सेल हो रहे थे ना, मैं देख रहा था ऑनलाइन पे, इतने टिकट सेल कर दिए, करने का क्या मकसद था यार, पता नहीं, ये समझ नहीं। जी हमजा बोलो। यार मैं एक बात को अब इसको पॉलिटिकल ना लेना, मुझे लगता है ये अफगानिस्तान वाला चीज ही नहीं है। आप लोग पता नहीं अफगानिस्तान के ऊपर रह रहे हो। रिसेंटली जैसे वो आसिम मुनी ने आखिरी या सेकंड लास्ट रमजान में शिया उलमा से वो बात की ना, आई थिंक पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान जंग में कूदने लगा है। या तो जंग में कूदेगा या तो सऊदी अरब का साथ देना, बिकॉज जो सऊदीया से भी रिपोर्ट आई है ना, वो उन्होंने भी वार्निंग दी है कि हमारी जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, तो उसके मुताबिक आपको सऊदीया का साथ देना पड़ेगा अगर सऊदीया ने अनाउंस कर दिया। नहीं तो नहीं मुझे ये हमजा, लगता है कि हमजा और ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी नहीं बात ऐसे कोई भाई भी भाई ओ भाई कोई एवी अनाउंसमेंट आपका फील्ड और सर मेरी बात सुन लें, एवी आपका फील्ड मार्शल ना इतने दिन चुप बैठ कर एकदम से आके आपके शिया उलमा को ये कह दे कि जो थर्ड वर्ल्ड में होगा उससे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है ईरान वाला मसला है, पाकिस्तान या तो कुछ जंग में कूदेगा या तो पाकिस्तान कुछ ऐसा करने लगा, या तो उनके पास कोई रिपोर्ट है कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गेम ईरान पे है मुझे लगता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, यार अगर लेकिन आजम भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इतना मसला नहीं है तो फिर मुश्तबा खamenei जो उनका न्यू सुप्रीम लीडर है उसने कल ट्वीट क्यों डाली थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मसले हल करें और दोनों ब्रदरली कंट्रीज हैं। जाके वो ट्वीट भी देख लो कि मतलब दे शुडंट बी इन वॉर, उसकी ट्वीट है सुप्रीम। यमिना उन्होंने ये भी कहा था कि उनके अब्बा को बहुत पसंद था पाकिस्तान। यार मैं तो कहता हूँ इन बाकी बातों को छोड़ो, इस वक्त आपस की नफरतें खत्म करके ना, मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ शुरू करो दोबारा। उन्होंने संदूर किया था, हम संदूर 2 कर देते हैं, संदूर अली 3। भाई इस टाइम पर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बॉर्डर सिक्योर है, ठीक है, हाँ तो वहां से भी वो ना उसको खोलो ना, उस बॉर्डर को खोलो, बाकी सारे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो बकैया बॉर्डर, वहां जो से भी बकैया आप बॉर्डर चाहते है हैं ना, वो कि कुछ सारे शुरू उसके हो साथ जाए। अटैच हुए हैं, नहीं, एक वो जगह सारे की तो बॉर्डर उसके तंगी साथ है, अटैच हुए हैं। एक जगह सुकून है, आप चाहते हैं वहां से भी शुरू हो जाए। वो सुकून नहीं है, वही तो है जो बकैया, ये जो अभी तारिक भाई चूरन बेच के गए ना कि ये तो आपकी प्रॉक्सी थी, और भैया वो हमारी खुशी से प्रॉक्सी नहीं थी। ये अगर आपने तारीख पढ़ी हुई है ना तो आपको पता है इस बात का कि वो कोई हमारी खुशी से प्रॉक्सी नहीं थी। वो अफगानिस्तान के तालिबान हमारी कोई प्रॉक्सी नहीं थी वो, ठीक है ना। वो प्रॉक्सी हमारी हमें तोहफे में दी गई थी, और जिसके लिए हमने डॉलर खाए थे, डॉलर खा के उसको अपनी प्रॉक्सी बनाया था। अच्छा अब इसमें भी बात नहीं करनी, आजम खान बता दो, तुम्हारा जी जी सांस जी शुरू हो गए जी हैं जी 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 इसमें भी बात नहीं करें करनी। यार करें। अली भाई ये बताएं कि अपना आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके मुल्क में कोई बिल्ली भी पेशाब कर जाती है तो उनको ढोल बजाना शुरू होते हैं, पाकिस्तानी बिल्ली आगे पेशाब कर गई, पाकिस्तानी बिल्ली आगे पेशाब कर गई। आपके पास सबूत होते हैं, आप फिर भी टीवी पे आके नहीं अच्छा इस वो तरह से पता नहीं कोई एक है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल बड़ी वार अच्छी करते बात हैं, की नहीं भाई ने। ठीक है? तो आप क्यों नहीं अच्छा करते? वो आपको गंदा मिश्रा लगना है, चाहिए कोई उनको, मिश्रा, आपको लिंक शो करना चाहिए इंटरनेशनल नहीं मीडिया को, भाई नहीं भाई, एक मिश्रा है, वो उसकी पॉडकास्ट के ना मैं कुछ क्लिप सुन रहा था।
इतनी मजा आई, उसने साथ बढ़ाया हुआ था इंडियन आर्मी का कर्नल, सुनो जरा कहानी सुनो। वो कहता है, अब वो उसको पता था, मिश्रा को पता था कि इसका जवाब क्या है, लेकिन वो जान के कर्नल के मुंह से निकलवाना चाह रहा था। कहता है ये जो टीटीपी पाकिस्तान है और बीएलए है, फिर इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इजराइल सपोर्ट कर रहा है, या उनके पास पैसा कहां से आ रहा है अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान से लड़ने के लिए? तो आगे से वो कहता है, इंडियन कर्नल कहता है, रिटायर्ड कर्नल कहता है, ये जिस तरह की जंग लड़ते हैं ना, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये जिस तरह की जंग लड़ते हैं ना, उसने कहा ठीक है मैं मानता हूं पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो हथियार आ रहे होंगे। कहता वो अमेरिका बहुत छोड़ गया उनके लिए। कहता चलो ठीक है मान लिया अमेरिका छोड़ गया है, लेकिन बीएलए को तो नहीं ना अमेरिका ने हथियार दिए। अफगानिस्तान में छोड़ के बीएलए के पास कहां से हथियार आ रहे हैं? कहते हैं बस आप समझ जाए ना, ये होता है इनके, ये आपस में सारे कनेक्टेड होते। मैं दिल में सोचा, मिश्रा उनका अपना लड़का वो उस कर्नल की ले रहा था। और भाई सबको पता है कि बीएलए किसकी प्रॉक्सी है, सबको पता है ये अफगानिस्तान किसकी प्रॉक्सी है। और एक और बात है तारिक भाई, जब आप बदमाश को दोस्त बनाते हो ना, तो और आप ये भूल जाते हो कि जिस दिन वो बदमाश उस मोहल्ले का प्रॉपर सबसे बड़ा बदमाश बन जाएगा ना, वो सबसे पहले आपके मोहल्ले पे अपनी निगाहें रखेगा। तो ये जो पाकिस्तान ने मजबूरी के अंदर उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि डॉलर खा रहे थे हम बगैरतों की तरह, ठीक है ना, टीटीपी के वो डॉलर खा रहे थे, हम बगैरतों की तरह खा रहे थे। यहां पे हम अपनी गलती मानते हैं। जब उनको सपोर्ट किया, आपने अपने मुल्क के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर लेकर आए, आपने तालीम और इल्म से हटा के लड़कों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई। उसके बाद आज उनको जब हुकूमत मिली तो सबसे पहले आपके दुश्मन की गोद में जाके बैठ गए, क्योंकि वो पहले उनको, वो तो है किराए के डाकू, क्या उन्हीं किराए के क्या होते हैं, हाँ हायर्ड गन, दैट्स द राइट वर्ड फॉर देम, दे आर हायर्ड गन्स। उनको जो पैसा देगा वो उसके सगे है। जब तक पाकिस्तान अमेरिका के थ्रू पैसा दे रहा था वो पाकिस्तान के सगे थे, आज पाकिस्तान उनको पैसा नहीं दे रहा, जो उनको दे रहा वो उसके सगे है। दे आर ब्लडी हायर्ड गन्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। थैंक यू जी फैसल चलिए भाई। फैसल भाई आ गए। फैसल भाई बताइए क्या ख्याल है यार आपका? देखो, पॉलिटिकल बात यहाँ पे वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन हमजा की बात 101% सही है। जो जो बॉर्डर वाला थ्रेट है ना, वो हमेशा ही रहेगा और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक मसला है, स्लीपर सेल्स का भी शायद बढ़ जाए, लेकिन है वो मसला रहेगा, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर नॉर्थ में अगर स्टेडियम्स में बंद कर देंगे तो क्या वो साउथ में नहीं आ सकते? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन तो किसी को अगर पता है तो वो अफगान महाजिरीन की जो है वो कराची में थी एक जमाने में यार। तो खैर वो मतलब क्या बात है, बात वही है जो हमदा कह रहे हैं, सिचुएशन विल नॉट बी वेरी वेरी गुड। किसी भी लम्हे आप कुछ फैसल भी भाई सुन सकते हैं। पाकिस्तान के पास और या ये तो जो इंटेलिजेंस पाकिस्तान है वाली उस बात वॉर इसमें में कुछ कही है होने ना, लगा है। पाकिस्तान के ऊपर कहाँ कहाँ से प्रेशर है, यू नेवर नो। एक जो 70 रुपए का पेट्रोल था, $70 पर बैरल था 28 फरवरी को, वो अभी मैं तुमको कोई बात समझा रहा हूँ, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। 162 हो गया, पूरी दुनिया का मसला है। वो एक छोटी सी गली से जिसका नाम अबनाए हुर्मुस है, और वो जब तक बंद रहेगी, जब तक प्रॉब्लम रहेगा, यूएसए कुछ नहीं कर पाया है, तो somebody will come for this solution which is very very problematic for Pakistan 101%। ये तो आप मान लें, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आपने कुछ प्रोमिसेस कर लिए हैं जो गलती में किए या जानबूझ के किए या जो भी किए, तो अभी आपको वो चीजें बड़ा ही मसले होने वाला है। रियली सॉरी टू। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पीएसएल शायद ये इन्होंने एक चूरन दिया है कि अभी यहाँ जा रहा है, और वो थोड़े 1-2 दिन बाद बोल दें कि खत्म, यानी एग्जैक्ट एकदम से बंद करने से पहले वो उन्होंने खाली एक चूरन दे दिया कि यार ये अभी यहाँ नहीं यहाँ कर रहे हैं, फिर बाद में बोले कि नहीं यार। यार फैसल भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है क्यों वो ऐसा करना कर पड़ता रहे है मेरे लाल, मेरे 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 हैं? बच्चे। एक और आपको सवाल, नहीं एक और पता, आप सवाल। गवर्नमेंट में नहीं है, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम पीछे क्या चल रहा है, वो सब चीजें खोल के बता दें। यार आजम आजम खान भाई इधर आ, मैं आप तुमको फैसल बता भाई रहा एक हूँ, एक सेकंड मिनट तुम्हारे यहाँ आजम भाई भाई जरा पीएसएल हो रही बात है। करने दे, एक उसको मिनट। सुनो यार, चुप सुनो। आजम खान इधर बैठो, मैं बताता हूँ, यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, वहां से ये तुम्हारी भेड़ी को तुम छोटी सी पीएसएल, इसको हम बंद करने के लिए दफाओ, तुम दफाओ तुम्हारी पीएसएल। हद हो गई यार।
कौन से आपने क्रिकेट प्रोड्यूस कर दी है? मुल्क पहले है यार। अच्छा फिर एक भी अगर गोली भी किसी बंदे को लग जाएगी ना तूफान लाल को भी लग जाएगी ना पीएसएल वाले की, तो 20 साल पीछे चला जाएगा आपका कंट्री यार। अच्छा हद हो गई। फैसल भाई, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो रिक्वेस्ट ये है कि अपनी फिर सिक्योरिटी सेट कर ले, सिक्योरिटी एजेंसियों को टाइट कर ले। ये बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ताकि जो है ना सिक्योरिटी एजेंसियों ओ का अगला भाई मुल्क लगा मेरे कोई सामने, मुल्क यार लड़ फैसल रहे भाई एक सेकंड है रे। सिक्योरिटी एजेंसी ओ क्या भाई करेंगी यार? कोई बेवकूफी वाली सिक्योरिटी बात कर रहे हो एजेंसी यार आजम खान। यहाँ दुनिया वर्ल्ड वार में घुसी हुई है, सिक्योरिटी एजेंसी को सेट कर ले। हाँ यहाँ पर क्या सिक्योरिटी का हिल और कोई आदमी हो काम नहीं यार। है, यही काम करने के लिए रह गए हैं कि बेंच क्रिकेट कराते रहे। यार चलें यही तारिक काम भाई, है सिक्योरिटी का। यार तारिक यार भाई का, अजीब बातें जी कर रहे हैं थैंक आप यू आजम साहब। यार। यार एक तारिक भाई, जी एक सेकंड, तारिक भाई जानी बस एक जी सेकंड में एक बात हमजा की बात पे कर दूं। हमजा आप बात ठीक कह रहे हैं, आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े हैं, मगर मेरे ख्याल से जो जहां मैं यहाँ देख रहा हूँ अमेरिका में, ऐसी कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान ईरान की जंग में तो इन्वॉल्व आपने होगा। 2200 और मरीन छोड़ सबसे के भेजे हैं बेवकूफ फिर तो मिडिल अरे वो ईस्ट है भाई वो में। अमेरिका जो ने आपके भेजे ना। व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। फैसल भाई भाई एक तुम्हारे सेकंड, अंदर तो टप्पड़ निकली शुरू क्यों किया? फैसल भाई एक सेकंड, यार बेवकूफ हमजा आदमी है वो, तो इंतहाई जाहिल आदमी है। हमजा हमजा वो तो अमेरिका भेज रहा है ना। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का बहुत लंबा यार वो बॉर्डर है वैसे ही ईरान। हमजा यार वो एक सेकंड एक आजम भाई मैं बात खत्म कर लूँ जानी। हमजा मैं ये कह रहा था कि आप सही कह रहे हैं, आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, सऊदी प्रेस में बहुत सारे हैं, मगर मेरे ख्याल से इसके इम्कान बहुत कम है कि पाकिस्तान ईरान के मसले में इन्वॉल्व होगा। आई थिंक दैट हाईली अनलाइकली, क्योंकि वैसे भी इस वक्त वो लेकिन तो जस्टिस भाई अगर सऊदी इन्वॉल्व होगा तो आपको होना पड़ेगा ना यार एग्रीमेंट करके। ग्राउंड नहीं, मगर वो ग्राउंड ट्रूप्स थोड़ी इन्वॉल्व होंगे। भाई मतलब वो आप नहीं 4 ग्राउंड ग्राउंड ट्रूप्स तो करोड़ नहीं होगा ना, ग्राउंड भाईजान ट्रूप्स नहीं होंगे 4 ना। करोड़ हमजा साहब आप क्या बातें कर रहे हो? 4 करोड़ अहले तशीर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका दिल तो धड़कता है ईरान गुड़ाया के साथ। भाई, तो 3 दिन हमजा पहले साहब यार आसिफ एक साहब ने मिनट जिनको बात की मैं है, एक बात क्यों कर लूं बात क्योंकि की है, आप ये भी तो और देखो भाई ना। जो भी उसने बात नंबर की भी है मैं मेरा था। उसकी बारे में कमेंट नहीं करता था। वो तो यार वो वो हम भी बात कमेंट, अफजा लेकिन वो तुझे गलत मैं बात डीएम करता हूँ, वो किस वजह बात से क्यों की है की ना। गई है, वो बात क्यों की गई है, मेरे अच्छा से एग्रीमेंट कर हमजा ले। तारिक भाई की हमजा सुन साहब लेते हैं, मैं तारिक भाई बोलिए। जी मैं हाँ यार मैं नंबर भी मेरा ही था तो मैं शायद थोड़ा बिजी हो जाऊं। यार मैं एक जो चीज है ना, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ठीक है। और आपको भी पता है कि जो वो बंदा बैठा है ना व्हाइट हाउस में, ठीक है, उसने किस दहाने पर ला के खड़ा किया है पूरी दुनिया को। सीधी सी बात है। तो इधर भाई अपना दामन बचाओ, सीधी सी बात है, बाकी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। और पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। आपको क्या लगता है ये जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, आई मीन वन ऑफ द टॉप पावरफुल कंट्रीज, 4 5 6 जो भी आप कर लें, भाई उसके तोते उड़े हुए हैं। उसे पता ही नहीं है अगर वो अमेरिका के साथ जाता है फुल ब्लोन तो उसके रिएक्शंस भी आएंगे और इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा, गैस का, एनर्जी पर सारा असर पड़ेगा, ठीक है। तो एक वो चीज थी। और दूसरा फैसल भाई, यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने कहा कि वो पेट्रोल 70 से वो 120 का हो गया है। यार वो पहले भी होता था। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि जब हमारी गवर्नमेंट में होता है ना तो फिर हम कहते हैं यार कि ये आलमी मंडी में हो गया और आप महंगाई मार्च करते हैं, और आपकी गवर्नमेंट में हुआ है तो हम कहते हैं देखा पेट्रोल 55 रुपए महंगा कर दिया। और फिर छोटी बातें ना करें, छोटी बातें, दीज आर नहीं नहीं वेरी मैं यही टाइनी थिंग्स यार। देखो मैं अपने आप को भी मैं उस पर भी डिफेंड नहीं करता था। देखिए जब 60 का 140 हुआ था जरदारी साहब के माउस में, तो भी डिफेंड नहीं करता था। क्या हो गया यार? यार फैसल भाई गवर्नमेंट इजीली नहीं, जो भी गवर्नमेंट फ्यूल तेल महंगा करती है ना, बिलीव मी क्योंकि वो देखिए आसानी गवर्नमेंट से का नहीं जो करती। फाइनेंस है ना, वो वही लोग चलाते हैं जो पहले चला रहे थे। आपको पता है यार, वो गवर्नमेंट आती जाती रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन वही रहती है आपकी। बस ये कि कोई कंट्री आपको पैसे देना शुरू हो जाता है, कोई कंट्री बंद कर देता है। दैट इज ओनली आपका ये, यानी फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों साथ साथ गुत्थम गुत्था चल रही है। अगर आपकी किसी के उठा लेंगे तो शायद कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हमारा तो यही हाल है कि उठाते रहोगे पैसे मिलते रहेंगे, उठाना बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएंगे यार। यार वैसे लिटरली पता हमारी है, पैसे चल रही है। अगर पता है एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा यार, मतलब ये ट्रम्प इतना बड़ा कमीना आदमी है कि ये वॉर क्राइम्स जो है उसको कहता है मैं ये करूंगा, सबको बता रहा है, दुनिया को धमकियां दे रहा है कि मैं आपके पावर प्लांट, मतलब ये वॉर क्राइम है। और आप यार किसी एक मुल्क बात है पे आहत भाई, मैं आपको एक बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताऊं। हमला नहीं कर सकते। जी हाँ बोलिए बोलिए। आहत भाई मैं आपको एक बात बताऊं। फौज से आप में से जिसको जो प्रॉब्लम है सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट और वगैरह वगैरह वगैरह, मैं आपके साथ हूं। लेकिन प्लीज भाइयों एक बात को समझो, जिस फौज को आपने 75 साल पाला है, जो आने वाला 10 साल है ना, अगर इस वक्त जो बंदा फौज के
फौज को कमजोर करे, फौज के बारे में गलत बात करे तो वो गलत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे आप सारे मुझे गालियां निकालो, क्योंकि वो जो 75 साल से पाली हुई फौज है ना, उसका अब आने वाले 5 से 10 साल में आपको इनका पता चलेगा। क्यों? अगर आप ये समझते हो कि जो जंग अभी हो रही है उसके बाद आपकी बारी नहीं आएगी, और जो अमेरिका का जो छोटा भाई है वो उस पे रुक जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है ना? बारी आपकी इसके बाद है। ठीक है ना? तो इस वक्त अपनी फौज के हाथों को मजबूत करो। ठीक है ना? और अल्लाह की कसम, जितना मैं एज अ पीटीआई सपोर्टर, मुझे फौज के साथ एतराजात है, बहुत कम लोगों को होंगे, लेकिन इस वक्त आपको उनकी जरूरत है, और आपकी जो सालमती, जो आपकी जो है ना सलामती, वो इनके साथ काफ़ी हद तक मशरूत है। इस वक़्त उनका साथ दो, मेरी बात को प्लीज़ समझो, इसमें जज़्बात को ना लेकर आओ। क्यों? वजह ये है कि आने वाले अगले 5 या 10 साल में, कहते हैं ना, मौत से किसकी यारी है राना? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो बात है कि आज अगर किसी और की बारी है, तो ये मत समझना कि आपकी बारी नहीं आएगी। आपकी बारी इसके बाद आएगी। ये अल्फ़ाज़ मेरे याद रखना। और ये मिस्टर एक्स जो है यार, ये मुझे आप वैसे कोई मैसेज कर दो, करना ये मुझे उल्टे उंगले मुझे ना भेजो, बड़ी मेहरबानी आपकी, जो भी आप मिस्टर एक्स हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा, उसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं भेज पाओगे। ठीक है ना? तो आप मुझे वैसे कह दो, आप नीचे स्पेस पे जाके लिख दो जो आपका दिल करता है, मुझे ना भेजो इंडिविजुअली ऐसे करके। ठीक है ना? मुझे उसका पसंद नहीं है। मैं आपको तो नहीं भेजता ना, ना मेरा कोई आपके साथ ताल्लुक है इस तरह का, ना मजाक है आपके साथ। मैंने आपको जो मेरा दिल कहता है, मैंने आपको सच्ची बात बताई है। और मैं तो खुद भी उनकी सियासत में मुदाखलत के आज खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा से खिलाफ था। लेकिन सेइंग दैट इज ऑन वन साइड। इस वक्त आपको उनकी जरूरत है, इस वक्त उनको मजबूत करने की जरूरत है, चाइना की जरूरत है। मुझे पता है आहत भाई के कुछ व्यूज हैं चाइना के बारे में, वहां के लेके मुसलमानों को जो खत्म किया उन्होंने, मैं अग्री करता भी हूं। लेकिन कई दफा आपको छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है बड़े नुकसान के होते हुए, वरना आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। और मैं फिर कहूंगा एंड में कि भाई, सारे बॉर्डर खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। इंडिया वाला बॉर्डर खोलो, जंग शुरू करो, प्लीज लेट अस एंजॉय। थैंक यू। यार मैंने कोई मौत की कहानी सुनाई तो सारे चुप करके ओ भाई, इंडिया का बॉर्डर खोलो। मैं यही कहता हूँ, सारे बॉर्डर, उसकी सारी प्रॉक्सियां इंडिया की खुद ब खुद चुप कर जाएंगी। इंडिया को वॉर में इन्वॉल्व करो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है ना? यार तो अली भाई, आपने कहा हमारा ना पीएसएल जस्टिस, खत्म हुआ, उनका आईपीएल खत्म करो। यार जस्टिस भाई, आप चाइना के अगेंस्ट हैं यार। आपके फेवरेट ममदानी ने उस दिन इसराइल का कह दिया, इसराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। उस पे आप क्या कहेंगे? आई थिंक गलत का नहीं कहना चाहिए था, डिसअपॉइंटिंग। मगर उस पे बहुत प्रेशर है यार, मतलब वो न्यूयॉर्क सिटी में बिगेस्ट जूइश सिटी इन और द वर्ल्ड, बहुत प्रेशर है उस नौरोज पे। मनाते हुए उसने कहा कि नया साल नौ मुबारक। ये क्योंकि फारसी में भी यही बोला जाता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। बखुद आज़ादी, मतलब आपको साल नौ मुबारक, और मतलब साथ साथ आज़ादी भी। तो या मतलब जब वो उस पे वो आज़ादी कौन सी आग पे आज़ादी थी, कूद रहा था वो, राइट? और वो फैसल कौन भाई, से लोग बैठे हुए होंगे आपको मालूम है? सही समझ में आ रहा है ना? या वो लोग फैसल बैठे भाई, हुए आप थे। देखा आपने, वो आग पे भी कूद रहा था ममदानी। जी, आग में भी कूद रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि यार इस वक्त दुनिया पूरी घूमी हुई है। मैं आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल मेरी भांजी ने ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ, तो वहां से यूके से, ठीक है। अच्छा, वो टर्किश एयरलाइन, टर्की तक तो सही आ गई। अच्छा, टर्की की बात फ्लाई पाथ, ऊपर से मैं वो मतलब, अब लाजिम बात है, फारिग आदमी है तो वो देख रहे होते हैं, हम लोग वो एप्लीकेशन में देख रहे थे भाई कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वो दिखा रहा है कि भाई वाया ईरान आएगा। मैंने कहा यार ये पागल है क्या, जहाज मरवाएगा? पूरा ईरान खाली है उसके ऊपर। अच्छा, थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो आर्मीनिया में घुस गया प्लेन, ठीक है। आर्मीनिया से होता हुआ फिर वो गया अजरबैजान, अजरबैजान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, 3 कंट्री हो गए। तुर्कमेनिस्तान से गया वो जी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होता हुआ क्वेटा से होता हुआ वो पाकिस्तान, कराची, सक्खर, रोडी और कराची पहुंचा। तो यार मतलब खुद प्लेन कंफ्यूज है कि हमें जाना कहाँ से है, ठीक है। तो मतलब ये कहने की बात है, इस वक्त जो सिचुएशन है, किसी को गाली देना कि ये पहले नहीं सोच सकते, यार मतलब आजम खान, व्हाट इज दिस यार?
कि पहले से कैसे सोच सकते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा? कोई भी नहीं सोच रहा था कि जंग इतनी लंबी जाएगी। लग रहा था कि एक हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई दब जाएगा। लेकिन वो चले जा रही है, चली जा रही है। पूरा रमजान निकल गया यार, मतलब व्हाट इज दिस? यार वैसे एक बात मैं कहूंगा यार, इस जंग ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। मैंने बहुत कम मॉडर्न दुनिया में ऐसे मुल्क देखे हैं जहाँ पे आपके लीडरान जो हैं उन्हें मारे चले जा रहे हैं और वो क्या कहते हैं लड़े चले जा रहे हैं। सो आई थिंक कि ये उनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए, मतलब क्योंकि जंग आज के ज़माने में होती है तो उसमें तो बेचारे फौजी ही मरते हैं। जो जनरल्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, सियासी लीडर्स, उनको तो कोई रिस्क नहीं होता। मगर ईरान में कमाल है कि इनके यार जो वो टॉप लीडरशिप को मारे हैं, उनके फौजियों को नहीं मारे वो। और टॉप लीडरशिप जो है वो हिम्मत से खड़ी हुई है और क्या कहते हैं कोई डर नहीं दिखा रही है। सो आई थिंक इट्स वी कैन ऑल टेक यार इंस्पिरेशन आपने ईद की बहादुरी का। नमाज देखी थी? आपने आई सॉ ईद की दैट नमाज तेहरान पे में, या मजमा देखा था? जी जी। ओए होए 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 यार, मैं कहता हूँ कि वैसे एक बात है, ये इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है, आपको पता ही है ना, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है इन्होंने, और ये देयर इज अ रीजन कि दे हैव डन इट। भाई बहुत दलेर कौम है, बहुत दलेर कौम है। सॉरी, वो आजम भाई को वो क्या कहते हैं, लग यार जाएगी मेरी इमोशन। जी। मेरी 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 बात थी। देखें यार, अली भाई और फैसल भाई, आप मुझ पर वैसे ही चढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी देखें, आपके सिक्योरिटी के अंदर लैप्सेस होते हैं। आपके लोग कुछ ऐसे होते हैं जो सही तरह काम नहीं करते, तो उनको जरा टाइट करें कि ऐसे जो है ना वाकयात कम से कम हो। ये आप माने इस चीज को। और आपका अगर सिक्योरिटी वाले एक ग्राउंड को तो यार कर ही सकते हैं ना। मेरे ख्याल से आप 10,000 या 5,000 क्राउड ही अलाउ कर देते यार, इतना तो हो ही सकता है। तो आपने वैसे ही पूरा सिटी इसका बंद इसका किया होता है। इसका इसका वो जहांगीर सही कहता है कि तो आपका कवा जो है ना वो चिट्टा ही है। तो बस सही है भाई, आपका कवा चिट्टा है, हमारा कवा काला है, खत्म। आजम भाई, आपने क्राउड से क्या करना है, आप मुझे बताएं। मतलब क्या करना है क्राउड से यार? मैच यार मतलब देखने आपको क्राउड कराची आजम, तो देखने। मैं बिल्कुल दुनिया सही कहा, कराची में तो दुनिया मैच हो क्यों ही जल जाता टिकट है गई है, बांटे यार। थे? थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्यों जा रही टिकट है बांटे थे? क्यों दुनिया। टिकट थर्ड पेश वर्ल्ड किए वॉर, थे? नहीं नहीं आजम, मैं तुम्हें भाई आज इनका ठंडा एजेंडा करके नहीं छोड़ूंगा। बिकेगा ना, आजम, इनका दुनिया एजेंडा थर्ड कैसे वर्ल्ड वॉर बिकेगा? में जा रही है, तुम्हें क्रिकेट के पीएस, क्योंकि तुम्हारी 4 ट्वीटें चल जाएं, तुम्हारी 5 स्पेसों में हजार हजार लोग आ जाए। यार आजम, तुम अपना चूरन बेचने के लिए दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में खेलना चाहते हो कि इतने गिर गए हो तुम? ओ भाई, मैं थर्ड अंपायर से एग्री कर गया, अली भाई के बैठे हुए मैं स्पीकर पे आ गया, हमजा से एग्री कर गया। इनका अपना एजेंडा ही नहीं बिक रहा यार। हद है यार आजम खान, मतलब कुछ सोच लो, क्या बात कर रहे हो यार? ये बात बिल्कुल सही है कि आप पोस्टपोन कर दो, दैट इज वन ऑफ द बेटर थिंग्स टू डू। लेकिन ये कहना कि जी 5,000 होते तो 2,000 होते तो 3,000 होते तो दैट इज रॉन्ग, एंड वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग यार। ये यार भी नहीं मुझे पता तो और कि क्या आज वजह है। मुझे पता चला है कि लोग नशे में अपने आप पर तेल लगाकर आग क्यों लगा लेते हैं। तुम्हें ठरक है क्रिकेट की, ठरक, और तुम्हारी ठरक जो है ना वो पीएसएल की। तुम ना उस नशई की तरह सूटे का इंतजार कर रहे थे कि कोई बंदा सिगरेट भर रहा है और मैं आके सूटा लगाऊंगा। वो तुम्हारे हाथ से, उस बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया गया, वो सूटा छीन लिया भाई गया है मेरे कि वो प्यारे अब वो भाई, तड़प रहा है दोनों बच्चा। मेरे, मैं कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा। मैं तो आपसे लॉजिकल और वैलिड बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका एक एक ही तो आपकी इंटरनेशनल बड़ी प्रोडक्ट है पीएसएल यार, और तो इसके किसी इसके पास तक नहीं लगती। यार तो आपको तो आजम लाला भाई, दिल इमरान जले, भाई ने अगर क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा, पीएसएल को यही पछवाड़े में लेके यही चीखे बात मारेगा। की है। आजम भाई, इमरान भाई ने भी यही बात की है कि ड्रोन अगर स्टेडियम के पास से भी गुजर गया ना तो कोई नहीं आएगा। यही चीज आपको समझा रहे हैं यार, इवन इमरान।
सलामवालेकुम आजम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी आजम भाई, कैसा गुजरा ईद का तीसरा दिन? ठीक यार, हमारा तो एक गुजर गया, अब तो चौथा दिन है। हमारे तो आपके तीसरा दिन होगा पाकिस्तान में। भाई अहमक लोग हो। ये गर्मी नहीं में समझ रहा। तो आपने बैठे हुए मैं स्पीकर पे आ गया, हमजा से एग्री कर गया, इनका अपना एजेंडा ही नहीं बिक रहा। यार हद है यार आजम खान, मतलब कुछ सोच लो, क्या बात कर रहे हो यार। ये बात बिल्कुल सही है कि आप पोस्टपोन कर दो, दैट इज वन ऑफ द बेटर थिंग्स टू डू। लेकिन ये कहना कि जी 5,000 होते तो 2,000 होते तो 3,000 होते थे, दैट इज रॉन्ग एंड वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग यार। ये यार भी नहीं मुझे पता और कि क्या आज वजह मुझे है। पता चला है कि लोग नशे में अपने आप पर तेल लगाकर आग क्यों लगा लेते हैं। तुम्हें ठरक है क्रिकेट की, ठरक, और तुम्हारी ठरक जो है ना वो पीएसएल की। तुम ना उस नशई की तरह सूटे का इंतजार कर रहे थे कि कोई बंदा सिगरेट मार रहा है और मैं आके सूटा लगाऊंगा। वो तुम्हारे हाथ से, उस बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया गया, वो सूटा छीन लिया भाई, गया है मेरे कि वो प्यारे अब भाई, वो तड़प रहा है दोनों बच्चा। मेरे, मैं कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा, मैं तो आपसे लॉजिकल और वैलिड बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका एक ही तो आपकी इंटरनेशनल बड़ी प्रोडक्ट है पीएसएल यार, और तो इसके किसी कोई इसके पास तक नहीं लगती। यार तो आपको तो आजम लाला भाई, दिल इमरान जले, भाई ने अगर क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा, पीएसएल को यही पिछवाड़े में लेके यही चीखे बात मारेगा। की है। आजम भाई, इमरान भाई ने भी यही बात की है कि ड्रोन अगर स्टेडियम के पास से भी गुजर गया ना तो कोई नहीं आएगा। यही चीज आपको समझा रहे हैं यार, इवन इमरान भाई ने भी यही बात की है। और ये जो आप फोर्सी करने वाली बात कर रहे हैं ना कि 1 महीना, मतलब इमरान भाई ने टर्न अराउंड ले लिया, मुझे पहले नहीं बता नहीं, दें। मैं आपको एक बात यार बता एक दूं। सेकंड सिर्फ एक बात को आप टर्न अराउंड ना कहें। मेरा स्टांस वही है कि भाई कैंसिल करना चाहिए था, जो मैंने पहले कहा है। और इनकॉम्पिटेंस पे तो मेरा स्टांस है ही है कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं सारे, और ये सिर्फ पीआर करने के लिए हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने बर्बाद किया है पीएसएल को पिछले 3 महीने में। न्यू एरा जो है वो न्यू एरा नहीं है, वो शायद ड्यू एरा बन चुका है, जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं। अभी अगर सवाल ये है ना कि अगर आप क्लोज डोर में करा रहे हैं, उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती आजम भाई। मेरा ये पहले भी यही तक है ना, मैंने नहीं, मैं यही कहा यमीना था। से एक सवाल है मेरा, क्लोज डोर से क्या क्लोज डोर भी करवा रहे? तो मैं तो क्या बकवास तभी कर रहा हूँ कि ड्रोन क्लोज तब डोर भी में गुजर भी तो सकता है? प्रॉब्लम तो है ना सिक्योरिटी का। मैं तो वो कह रहा था कि क्लोज यार डोर में मैं भी तो प्रॉब्लम तो है ना, तो ना कराएं, सिंपल कैंसिल करें, पोस्टपोन करें, दैट्स इट। आजम भाई, मेरा तो वो जो अली भाई ने कहा ना कि भाई मेरी बात सुने, आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ना, मतलब वो इसी काम के लिए नहीं रह गए कि वो मनोमन जो है ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 करके 30,000 या 15,000 लोगों को सिक्योरिटी देते फिरें। और जो जस्टिस भाई ने भी बात किया, अगर वो इधर डिप्लॉय कर देंगे तो फिर कहीं से तो सिक्योरिटी के वो लाएंगे ना, नहीं तो नहीं अदा कर सकते जितने भी आपने रखे हुए 20-30,000 व्हाटएवर। दूसरी चीज़ है जो फोर्सी करने वाली बात है ना, तो ये मैं अपने पेशेंट को भी जब आप बताते हो ना, आगे से हमेशा हर मरीज का ना आपसे यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? ठीक है, तो आई ऑलवेज से, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गारंटी तो मैं अपनी भी नहीं दे सकती अपने अगले मिनट की कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, तो मैं आपको नहीं ये कह सकती कि यू विल बी ऑल राइट या आपकी इससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी या इवन डेथ नहीं होगी। तो 5 मिनट ये- पहले भी अगर आपको कोई कह देना, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे इवेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो है, तो आप खत्म करें। और मेरा ये मानना है कि ये क्लोज डोर भी ना करें। और मुझे ये चीज़ लगती है, आई बिलीव कि इन्होंने अभी आपको ट्रेलर दिया, 1 हफ्ते बाद ये इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब कि हम करा ही नहीं रहे। हफ्ता तो यार है और नहीं गया करना पीएसएल चाहिए में। भी। यार जिस आजम तरह भाई मुझे यार जस्टिस भाई एक सवाल है, जिस तरह जस्टिस भाई ये ड्रोन आ गया, पता नहीं 100 साल बाद दुनिया रही तो क्या आ जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है फिर स्टेडियम जो है ना, जमीन के अंदर लोग बनाएंगे कि जो है ना अंडरग्राउंड। कोई आजम भाई मुझे इजाजत अंडरग्राउंड दीजिए, मुझे अब स्टेडियम। जरा कुछ काम से निकलना है, हमजा फिर आपसे हमजा बात कह रहा होगी हूँ, सॉरी इंशाल्लाह। आजम भाई जी, आहत भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपनी जिंदगी को आबाद रखिए और वॉर रूम पे काम करते रहिए। अच्छा, क्या कहते हैं, आजम, तुम्हें ना इस वक्त क्रिकेट का ठरक है, चस्का है। मैं यकीन करो क्रिकेट के ऊपर को छोड़ करना, अल्लाह की कसम, क्रिकेट के बारे में देखता भी नहीं हूं मैं अब। यार इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है आजम, वो कहते हैं ना, सर खोल आंख खोल, दुनिया देख, इर्द गिर्द देख। आजम, यूके के अंदर से तारिक भाई ने कहा, फटी पड़ी है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है ना। एक और बात तुम लोगों ने कभी सोचा है यार, एक बात, कि दुनिया का 20% ऑयल, मेरे अल्फाज को सुनना, उस जगह से होके गुजरता है। बकैया 80% ऑयल तो फिर भी उस जगह को इस्तेमाल नहीं ना करता। तो एकदम ऑयल इतना महंगा क्यों हो गया है? मतलब है 20% कहां पर? और समझ रहे हो, एक और बात सोचो, जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन करने वाली कंट्रीज, उसमें टॉप 5 कंट्रीज में किसका नाम आता है 5वें नंबर पे? इंडिया का। और इंडिया जितना चाहे रूस से अब बाय कर सकता है ऑयल। सोचा है ना इस बात के बारे में? और उसको रिफाइन कर करके दुनिया में आगे डबल कीमतों पे तो नहीं, लेकिन कम से कम 30 या 40% प्रॉफिट में बेच के कितना पैसा कमा सकता है। इसलिए कह रहा हूं, बॉर्डर खोलो। तुम लोग इसको मजाक समझ रहे हो ना? बॉर्डर खोलो, बॉर्डर ओके खोलो। ओके 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 जी, तारिक भाई। जी जी यार, मेरा तो आसान निकल गया था भाई। आजम भाई, क्या ऐसा है कि वो जो ड्रोन जो अगर आता है तो वो टिकट लेके आता है या बगैर टिकट के आता है? मतलब है क्लोज स्टेडियम में कराना है क्योंकि ड्रोन आने का खतरा है, तो ड्रोन वो क्लोज स्टेडियम की वजह से नहीं आएगा क्योंकि टिकट लेके आ रहा है, तो उसका टिकट तो कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये तो बता दे पहले। यार अब इनसे क्या यार मैं बहस तारिक भाई, करूं इस यार। बात को छोड़ दे, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि यार मैंने भी थोड़ी देर पहले पता नहीं बात की थी एक प्लेयर्स की लॉजिस्टिक्स की। जितना खर्चा उसमें होना होता है ना, पूरे क्राउड के आने का खर्चा उसमें नहीं होगा, जो पूरे पीएसएल में क्राउड आएगा, जितना खर्चा उनकी लॉजिस्टिक्स में होता है। ठीक है ना। तो वो हमजा वाली बात से मैं पार्शली एग्री करता हूँ कि वो कुछ जाहिर सी बात है, खत्ते में जो हालात है उनकी बुनियाद पर। दूसरी बात से मैं एग्री नहीं करता, मैं उस पर नहीं डिटेल में बात करूँगा क्योंकि फिर वो एक अलग ही वो बहस मुबाहिसा शुरू हो जाएगा, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जाहिर सी बात है, खत्ते में जो ये जंग चल रही है, इसकी बिना पे जाहिर सी बात है खबरें बहुत सारी बहुत अजीब अजीब आ रही हैं, अल्लाह रहम करे, लेकिन ये तो बात है।
और ये अगर चीज आप है ये समझ रहे हैं फवाद भाई यार। कि ये जंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये नहीं जंग नहीं नहीं आप नहीं, मैं बहुत तो बड़ी बिल्कुल भी नहीं गलतफहमी में समझ रहा सर। ये जंग सिर्फ एक आदमी की मौत पे खत्म होगी, ठीक है ना? वाह भाई, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, हाँ बस। यार ये यानी भाई आप बात कर रहे थे ना कि 20% है तो 80% तो वो अफेक्ट नहीं हुआ। असल में ना ये आपको पता है कि ये सिस्टम है ऐसा कि इसको इंतजाम का, ठीक है? अब पूरा के नाश की जाती है ना, ये प्रोडक्शन कम कर देते हैं जस्ट टू इंक्रीज, जैसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई उससे कम हो जाती है। तो और असल अभी में आपको वही है, ये और नहीं एक पता, चीज है आपको ये नहीं पता तारिक भाई कि इंडिया के पास ऑयल रिफाइन करने की दुनिया में 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। ऑयल रिफाइन करने की, प्रोड्यूस करने की नहीं, रिफाइन करने की। और हाँ, अमेरिका ने रशिया को कह दिया है कि यू कैन सेल द ऑयल टू एनीवन। So India is buying oil like crazy from Russia and refining it and will sell it for higher prices at अपने मुंह मांगे पैसों पे। और कितना पैसा बनाएंगे आपकी सोच है। इस जंग के लेकिन वो आप इस यार जंग यूज के प्रॉफिट इस यूज जंग करते के हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरी दो कंट्रीज हैं, एक रशिया और अब रशिया को इजाजत मिलने के बाद इंडिया। ये मेरे अल्फाज याद रखना तारिक भाई। यार भाई इंडिया में क्या, आप क्या बात कर रहे हैं यार अली भाई, फिर मेरे से जो है ना यहाँ आप सुनेंगे। इंडिया में आज मैंने अली न्यूज, भाई ने क्या एक मिनट, बोला है? रशियन ऑयल की बात नहीं की है ना सुने अली भाई सुने ना, आपने? मेरी बात तो पहले सुन लें। नहीं एक सेकंड एक मैं सेकंड मुझे बताता हूँ, मैं पूछने बात दे। आपको बताता अभी हूँ। आपने रशियन ऑयल की बात की है ना जी कि जी इंडिया जी रशियन क्रूड खरीद रहा है बहुत जी ज्यादा। जी जी यार जी मेरी बोलिए बात, बोलिए मेरी बोलिए। पहले बात तो वो सुन लें। इमरान जो बात कर और रहा है भाई, उसको करने दो, वो टेक्निकल बात बताएगा। और भाई मुझे पता मैं है, भी मैं नहीं टेक्निकल, बोल रहा भाई हूँ, इमरान को पता है, इमरान और टेक्निकल भाई 10 बताएगा। यार सेकंड में आजम भी भाई को भी टेक्निकल पता है बात यार, बता रहा हूँ। आजम भाई को भी पता है, बोले यार। हमें भी पता है यार फैसल भाई को, हम भी कोई अनपढ़ नहीं है यार, जैसा आपने कह दिया था यार। इस तरह के इस इंडिया में भी ये LNG पे मैंने पढ़ा था, न्यूज पढ़ी थी कि यार वहां भी लाइनें लगी हुई हैं और क्राइसिस हर तरफ है, कोई मुल्क क्राइसिस से फ्री नहीं है अली भाई। पता नहीं आप कहाँ बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं लगता आपको नहीं, कि यार उसमें एक टेक्निकल बात है जो इमरान अभी करेंगे। इमरान बताएं जरा इसका टेक्निकल वगैरह की बताएं बात क्या है। नहीं वो नहीं बात करनी फैसल भाई, वो तो पहले भी कर ली थी। नहीं इमरान वो भाई, आप इसको बाय तो डिनाई कर करो। रहे हैं अब मैं जो बात कर रहा हूं सुन लो, पहले उसको डिनाई यार। करो। नहीं ये जो रशिया को पहले इंडिया को ऑयल बेचने की, अब रशिया को बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस ट्रम्प ने कहा है कि भाई तुम्हारे से सैंक्शन उठा दिए हैं, ठीक है। ईरान को भी कहा तुमसे भी उठा दिए हैं, तुम जितना चाहे क्रूड ऑयल जिसको बेचना है बेचो दुनिया में, ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा बायर इंडिया होगा। और इंडिया के पास इस वक्त, मैं नहीं कह रहा, गूगल कर लो, चैट जीपीटी बता देगा, ऑयल को रिफाइन करने के जो 5 सबसे टॉप कैपेसिटीज कंट्रीज है ना, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर आता है, ठीक है ना। इंडिया उसको, बल्कि अमेरिका ने ये इंडिया को भी कहा है कि यू रिफाइन इट एंड सेल इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट इट, वी डू नॉट वांट द क्राइसिस ऑफ ऑयल। तो भाई इंडिया इससे बहुत पैसे बनाएगा, मैंने गलत बात नहीं किया, अल्लाह ताला। और इस जंग के बेनिफिशियरी जहां पे चाइना है, वहां चाइना तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी होगा ही ना, लेकिन क्योंकि वो सेकंड सुपर पावर बनना चाहता है ना इमरान भाई, ठीक है ना। दूसरा बेनिफिशियरी रशिया है, इतना नोट कमाएगा रशिया की आपकी सोच है। और तीसरा लेकिन अली भाई जी एक चीज है कि आपको पता है ना, निफ्टी बिगेस्ट क्रैश हुआ है पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में इनका अभी लास्ट वीक। इंडियन स्टॉक मार्केट है वो तो क्रैश हो गई थी बिल्कुल, 30% आई थिंक, श्योर नहीं है, ह्यूज न्यूज़। तो उनकी स्टॉक मार्केट अगर ऐसे क्रैश हुई है तो फिर आई डोंट नो, इफेक्ट तो पड़ता है हर तरफ यार। अब हमें तो इतना नहीं पता, ये इमरान भाई जो एक्सपर्ट है इनको पता होगा। इमरान भाई ऑयल निकालते रहते हैं। यार नहीं ग्रैब भाई, इमरान वैसे भाई ना कहते हैं अभी मीठा मीठा 2026 होता है में और खारा होता है। इमरान भाई ने उस दिन बताया था, एक मीठा तेल होता है, खारा होता है। नहीं वैसे जो बात ग्रैब है कि जो पहली बात है ना कि वो क्या कहते हैं, उसकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी यकीनन इंडिया के पास काफ़ी है। और मैंने उस दिन भी यही बात की थी कि और इंडिया ने अपनी रिफाइनरीज जो हैं कुछ, उनको उन्होंने अपग्रेड भी किया है टू प्रोसेस रशियन क्रूड, जो वो कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन 2025 तक इंडिया ऑलमोस्ट 25% क्रूड रशिया से ले रहा था। वो 2026 में ड्रॉप हो गया ग्रैब भाई 19% पे अभी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज व्हाट आर हैपनिंग। तो अभी करंट सिचुएशन में शायद ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि 2026 में इंडिया ज़्यादा रशियन क्रूड खरीदेगा। इंडिया के अपने भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। और वो बिल्कुल खोला है उन्होंने, ईरान, वो क्या उसका नाम है, यूएस ने। लेकिन इनकी ऑयल इंपोर्ट ड्रॉप हुई है 2026 में कंपेयर टू द लास्ट 2-3 ईयर्स। यार इमरान भाई आपसे एक क्वेश्चन है, एक कमेंट और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कर लो कि क्रूड और ब्रेंट में क्या फर्क होता है। और दूसरा यार सुना है कि इंडिया में तो रशियन कुछ भी नहीं। इंडियन, एक दूसरा कमेंट सुना है इंडिया में रशियन बहुत है, 5,000 की मिल जाती है, वैसे सुना है। नहीं वो देखिए दूसरे का ये है कि वो 6000 सुना था मैंने, 5 नहीं। और ब्रेंट और क्रूड में कोई फर्क नहीं होता बेसिकली। ब्रेंट नॉर्मली जो है ना, ब्रेंट क्रूड वो है जो सबसे ज्यादा यूज होता है और वो बेसिकली लाइटर क्रूड होता है, जो ये मिडिल ईस्ट में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ब्रेंट क्रूड बोलते हैं। वो भी एक क्रूड की फॉर्म है, जैसे रशियन क्रूड है या बाकी और वेनेजुएलन क्रूड है। तो जो मिडिल ईस्ट का क्रूड है उसको ब्रेंट क्रूड कहते हैं। और मोस्टली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो ब्रेंट क्रूड से लिंक होती हैं। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट कॉल इट ब्रेंट रादर देन कॉलिंग इट ब्रेंट क्रूड। तो प्राइस में भी बड़ा डिफरेंस था। अभी 98 का क्रूड ऑयल प्राइस थी और 112 या, was Brent लेकिन हम लेते हैं ओमान क्रूड, ओमान ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड और यूएई क्रूड जो लेते हैं वो अभी 100 अच्छा, उसकी मैं रीजन बताता हूँ चॉइस साहब। वही बात है ना, मैंने जो उस दिन बात की थी वो यही है। ब्रेंट क्रूड जो है ना वो सबसे मोस्टली ज्यादा क्लीनर और लाइटर क्रूड है। उसकी प्रोसेसिंग में आपको कॉस्ट कम आती है, वो उसकी इसलिए डिमांड ज्यादा है, बिकॉज यू कैन प्रोसेस दैट क्रूड एट अ लोअर पर डॉलर पर बैरल कॉस्ट देन एनी अदर क्रूड इन द वर्ल्ड। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाई ब्रेंट क्रूड इज ऑलवेज हाई। अब तारिक भाई, अब आपको नींद आ जाएगी। और पाकिस्तान की ना, और दुनिया की और दुनिया की जो ज्यादातर रिफाइनरीज है ना वो डिजाइन ब्रेंट क्रूड पे हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं, ज्यादातर पाकिस्तान में सारी ही ब्रेंट क्रूड पे हुई है। और अगर आपकी रिफाइनरी ब्रेंट क्रूड पे डिजाइन नहीं हुई है तो फिर आप लोग फर्नेस ऑयल बहुत प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आईएमएफ ने आपको मना कर दिया है करने से, यूज करने से, बिकॉज वो उसमें ये होता है कि आपको
पता नहीं कोई लेवी शेविंग लगती है, क्या कोई मसला है, बेसिकली टेक्निकली प्रॉब्लम है, तो आप इसलिए रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी रिफाइनरी इतनी मॉडर्न हो जाए कि वो मैक्सिमम उसमें से फ्यूल निकाल सके और जो है ना वो अपना क्या कहते हैं दूसरा वाला फर्नेस ना निकाले, वो जो जहाज़ों में यूज होता है वो ना इस्तेमाल। ये सारी टेक्निकलिटीज हैं और भाई जंग बहुत बुरी चीज होती है, अगले लम्हे का नहीं पता क्या होने वाला है। तो आजम भाई हम इतने भी कोई पीएसएल का वो सलमान नसीर इतना कोई दोबारा से मैं क्या इनको